माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पाप स्वीकार के विषय में मन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। इस 40 काल में हम लोगों ने पाप के विषय में ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, इंद्रियों के द्वारा, मन वचन कर्म के द्वारा जो भी गलतियां किया उनके विषय में इन दिनों में हम लोगों ने मन चिंतन किया। और अब 3 दिन से हम लोग पाप स्वीकार के विषय में मन चिंतन कर रहा है। पाप स्वीकार करने का क्या जरूरत है, पाप स्वीकार किससे करना है, कैसे करना है, ये सब हम लोगों ने मन चिंतन किया। आज से हम लोग एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए 5 चरण है। इन 5 चरणों पर मन चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहला चरण है अंतःकरण की जांच करना। अंतःकरण की जांच करना। क्यों जांच करना है? यदि हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 14 वाक्य 23, रोमन्स चैप्टर 24 रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जो कुछ अंतःकरण के अनुसार नहीं है वे सब पाप है। इसका मतलब हमारे अंतःकरण के अनुसार जो कुछ नहीं है, जो कुछ बातें जो है हमारे अंतःकरण उसको दोषी ठहरा रहा है, इसका मतलब वो पाप है। जो हमारे अंतःकरण के अनुसार नहीं, वह सब पाप है। इसलिए पाप स्वीकार के लिए सबसे पहले अंतःकरण की जांच करने की जरूरत है। संत जॉन पॉल द्वितीय ने, जब वो संत पापा था, तब एक बात कहा, आज के इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप ये है अनेकों को पाप बोध नहीं है। गलतियां कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, दूसरों के ऊपर इतना कष्ट दे रहा है, मार रहा, पीट रहा, लूट रहा है, लेकिन उन्हें कोई, उनके अंतःकरण दोषी नहीं ठहरा रहा है, उन्हें कोई दुख नहीं है। यही पाप बोध नहीं है, यही आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका क्या कारण है? मैंने पिछले एक क्लास के अंदर एक कहानी बताया था, कोड को टेस्ट करने का। कोड चेक करने के लिए एक सुई लेकर के जहां हम लोगों को डाउट है वहां पर थोड़ा सा पिर्क करेगा, थोड़ा घुसाड़ेगा, घुसाएगा। यदि हम रेस्पॉन्स करता है, हाथ खींचता है, हाँ बोल दिया, इसका मतलब हम लोगों को वो दर्द दिया, इसका मतलब है उस जगह पर वो कोड नहीं है। यदि एक सुई धीरे से स्पर्श किया, घुसाया, लेकिन इसके बाद भी चुपचाप बैठा है, इसका मतलब है वहां पर कोड है, लेप्रोसी है। इसी प्रकार गलतियों पर गलती करते जा रहा है, लेकिन कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं, उनको ऐसा नहीं लग रहा है उन्होंने कोई गलत किया। इसका मतलब है वो व्यक्ति पाप का कोड़ी बन गया, उनके अंतरात्मा मर चुका है, वो नरक योग्य जीवन जी रहा है, उनके अंदर कोई पश्चाताप नहीं है। इस प्रकार का लोग अंतःकरण की जांच करेगा तो भी उनके कुछ नहीं मिलने वाला, उनका तो क्योंकि डेड हो चुका है। उनके विषय में नहीं है आज का क्लास।
जिनका अंतःकरण नहीं है, अंतःकरण मर चुका है, उन्हें स्वयं अपने गलती को स्वीकार करने की कृपा नहीं है, वो नरक के योगी जीवन जी रहा है। ऐसे कई लोग मिलेगा, झूठ पर झूठ बोलने में उनके कोई तकलीफ नहीं है, गालियां दे रहा है, ऐसे ऐसे पाप के जिंदगी जी रहा है, व्यभिचार का जीवन जी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। इस प्रकार के लोग नरक के योगी जीवन जी रहा है। तो आज का ये अंतःकरण की जांच का क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो जिन्हें अंतःकरण दोषी ठहरा रहा है। इसका मतलब उनकी आत्मा जीवित है, प्रभु उन्हें सुधारना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए सबसे पहले अंतःकरण की जांच करने की जरूरत है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ को पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 20 प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वाक्य 27 वाक्य में, मनुष्य का अंतःकरण प्रभु का दीपक है। मनुष्य का अंतःकरण प्रभु का दीपक है। इसका मतलब ईश्वर मनुष्यों के अंतःकरण के द्वारा देखता है। मनुष्य को अपने गलतियां ईश्वर हमारे अंतःकरण के द्वारा प्रकाश में लेके आता है, जो उसके अंतरतम की दाग लेता है। जो ईश्वर हमारे अंतरतम की दाग लेने वाला हमारे अंतःकरण जो है प्रभु के लिए दीपक है। इसलिए इसे साफ प्रकाश में रखना जरूरी है। अंतःकरण की जांच करने के लिए इसी कारण है हम लोगों को आंखें बंद कर करके थोड़ा प्रार्थना का समय बिताना जरूरी है। उस समय पर सबसे पहले पवित्र आत्मा को बुलाता है, पवित्र आत्मा मुझ में आइए, मेरे अंतःकरण से मुझसे बातें कीजिए। जो कुछ मेरे अंतःकरण के अनुसार नहीं है उनको पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार में बोलने के लिए मेरी सहायता कर बोल करके हमें प्रार्थना करना है। एक और वचन पहला कुरिन्थी उसके अध्याय 4 वाक्य 4 और 5 को अगर पढ़ेंगे, 1 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 4 और 5, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूं। यदि मेरे अंतःकरण मुझे दोषी नहीं ठहरा रहा है तब मैं अपने में कोई दोष नहीं पाएगा। इसका यह मतलब भी नहीं है मैं दोषी नहीं है। हो सकता है मेरा अंतःकरण मर चुका है, नष्ट हो चुका है, वो पश्चाताप की कृपा मुझे नहीं मिल रहा है। अभी मैं गलती नहीं किया ये बोलना काफी नहीं है, आगे क्या बोल कर दे रहा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूं। मेरा अंतःकरण अगर मेरे मन अपने में मैं दोषी नहीं ठहरा रहा है, मैं जो कुछ किया वो सही है बोल रहा है, मेरे बोलने से काफी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दोषी नहीं है। आगे लिखा है प्रभु ही मेरे न्याय करता है। प्रभु न्याय करेगा। अभी कैसे प्रभु न्याय करेगा? मेरे अंतःकरण के द्वारा पवित्र आत्मा आकर के मुझे बता करके देना जरूरी है। वाक्य 5 में इसलिए लिखा है, इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय करे। अन्य लोगों का भी न्याय मत करो, अपने का भी न्याय मत करो। प्रभु जब आएगा तब सब प्रकाश में लाएगा। थोड़ा सा और पढ़ लेता हूं। वह अंधकार के रहस्य को प्रकाश में लाएगा और हृदयों के गुप्त अभिप्राय को प्रकट करेंगे। उस समय हरेक को ईश्वर की ओर से यथायोग्य श्रेय दिया जाएगा। इसका मतलब है जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, जो अंधकार में जो हम लोग समझ नहीं पा रहा है, ऐसी बातों को वो प्रकाश में ला करके नहीं देगा, हम अपने पापों को नहीं देख सकता। इसीलिए अंतःकरण की जांच करने के लिए
सबसे पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरे अंतःकरण में आकर मुझे ज्योति प्रदान कीजिए, मुझे मेरे गलतियों को, मेरे गुनाहों को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। तो पवित्र आत्मा हमारा मदद करेगा। 2-3 वचन और मैं देना चाहूंगा। यदि प्रेरित चरित्र को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 23 वाक्य 1 को पढ़ लेते हैं। संत पौलुस क्या कहते हैं? प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 1। पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ाकर बोला, भाइयों, मैं इस दिन तक ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अंतःकरण से जीवन व्यतीत करता रहा। शुद्ध अंतःकरण से, ईश्वर की दृष्टि में मैं शुद्ध अंतःकरण से जीवन व्यतीत किया, अर्थात मेरा मन साफ है। जो गलती है उसको स्वीकार करते हैं और जो गलती है उसको पवित्र आत्मा उन्हें बता करके देता है। इस प्रकार अंतःकरण को साफ रखने के विषय में संत पौलुस अध्याय 24 में भी, अध्याय 24 का वाक्य 16, वहां पर संत पौलुस जो राज्यपाल के सामने, पहले महासभा के सामने, राज्यपाल के सामने आया, वहां पर भी यह बात बता कर दे रहा है। वाक्य 15 से थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इसकी तरह आशा करता हूं, इनकी तरह आशा करता हूं कि धर्मियों तथा विधर्मियों का पुनरुत्थान होगा। ये विश्वास करता हूं, धर्मी और अधर्मी दोनों का भी पुनरुत्थान है। इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में अपना अंतःकरण निर्दोष बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न करता रहता हूं। इसका मतलब हमें अपना अंतःकरण को हमेशा निर्दोष बनाए रखना है, ताकि कुछ भी मन वचन कर्म के द्वारा जो भी गलती होता है हमारे अंतःकरण में वो प्रकट कर करके देगा। उसके अनुसार हम पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए उस अंतःकरण को बार बार साफ कर करके कच्चा जीवन, पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। संत पौलुस अपने अंतःकरण को किस प्रकार वो साफ रखते थे ये हमें सिखाया। अभी पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3:16, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, अपना अंतःकरण को हमेशा शुद्ध रखना। अंतःकरण को शुद्ध रखने के विषय में यहां पर पेतरुस भी सिखाते हैं। और योहन का पहला पत्र, संत योहन क्या बताते हैं? योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 18 से अगर हम पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18 ऑनवर्स। पहला योहन अध्याय 3 वाक्य 18 से पढ़ते हैं। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपना आश्वासन दे सकेंगे। अंतःकरण हमें बताएगा हम क्या गलती किया, हम सही है या गलत है। उसको हम स्वीकार करते हुए हम ईश्वर के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार कर पाएगा। वाक्य 20 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से भी बड़ा है और वह सब कुछ जानता है, इसलिए अंतःकरण के द्वारा वो हमसे बातें करेगा। हमारे अंतःकरण के अनुसार जो कुछ नहीं है
वो सब ईश्वर जान रहा है। इसलिए अंतःकरण की जांच करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करना जरूरी है। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं, तिमोथी का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 2 में लिखा है, कुछ ऐसे पाषंडी लोग हैं जो लोग कहते हैं पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, वो भी पुरोहित के पास जरूरत नहीं, मनुष्य है वो। क्योंकि ईसा मसीह ने बोला है, हम लोगों ने पहला क्लास में मनन चिंतन किया, ये ईसा मसीह का आग्रह है। ईसा मसीह ने कहा है, आज्ञा है, पुरोहित पाप सुने और पाप क्षमा करे। जिनका पुरोहित द्वारा क्षमा करेगा वही व्यक्ति पाप क्षमा प्राप्त करता है। अभी कुछ पाषंडी लोग सिखाते हैं ये पुरोहित भी बहुत बड़ा पापी है, उनके पास मत जाओ। कोई भी पुरोहित अपने पवित्रता से पाप क्षमा नहीं करता, बल्कि ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य बलों के द्वारा उसमें जो कृपा है, वो कृपा के द्वारा उनको मिले हुए अधिकार, जो ईसा मसीह ने दिया हुआ अधिकार, उसके साथ पाप क्षमा करता है। तो पाप स्वीकार मत करो बोल करके इस प्रकार कुछ पाषंडता सिखाते हैं और कुछ लोग उनका फॉलोवर बनते हैं। उनके विषय में तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, उनके अंतःकरण पर शैतान ने मुहर लगा कर रखा है। जिसके ऊपर शैतान का मुहर लगा है वो पाप स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनका पाप बोध नष्ट हुआ है। पाप का कोड़ी बना, ये जो मैंने बोला वो उसी के कारण। पाप बोध जिसका नष्ट हुआ वो पाप स्वीकार कैसे करेगा? क्योंकि उनके अंतःकरण में शैतान का मुहर लगा है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 9 यदि वाक्य 1 को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 1 को पढ़ना जा। रोमियो का पत्र अध्याय 9 वाक्य 1, वहां पर लिखा है, मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूं और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, इसलिए बोला है अंतःकरण की जांच करने के लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा को स्वागत करना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण के द्वारा बात करेगा। तो लिखा है, मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। देखो, पवित्र आत्मा अंतःकरण से आपको बात करके देना, आपने झूठ नहीं बोला या झूठ बोला है या घमंड किया है या गुस्सा किया है, जो कुछ गलती किया, हमको पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण के द्वारा बता करके देता है। यहां पर संत पौलुस बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता करके पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण के द्वारा बोल रहा है। इसका मतलब संत पौलुस झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा उनके अंतःकरण के द्वारा बोल रहा है, आप झूठ नहीं बोलता। इसका एक और मतलब हो गया, हम जो गलती करता है वो पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण के द्वारा बात करके हमें वो गलती बता करके देगा। मेरे विचार में आप समझ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा पाप स्वीकार का सबसे पहला कार्य है अंतःकरण की जांच करना। अभी अंतःकरण की जांच करने के लिए पवित्र आत्मा को बुलाया और जांच करने के एक तरीका है, वो तरीका आपको आना चाहिए। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, उसका पेज नंबर 171 से आगे 5-6 जो पेजेस है, उसके अंदर अंतःकरण की जांच कैसे करना है, एक अच्छा पाप स्वीकार के पूर्व में अंतःकरण की जांच कैसे करना है, इसको लिखा हुआ है। उसके अंदर ईश्वर के 10 आज्ञा के अंदर एक एक आज्ञा लेकर के उसके द्वारा क्या क्या पाप होता है। जो पहली आज्ञा, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करना, ये जो पहली आज्ञा, उस पहली आज्ञा में कम से कम आपको 20-25 जो पाप जुड़ा हुआ उसके अंदर मिलेगा। यदि हम रोज प्रार्थना नहीं करता, हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता, यदि प्रार्थना करते वक्त हम लोग सोते हैं, ये सब उसी के अंदर आता है। जो ईश्वर की पूजा करने वाला रोज प्रार्थना करेगा,
उत्साह के साथ प्रार्थना करेगा, कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करेगा, रोज बाइबल पढ़ेगा, प्रभु को पहला स्थान देगा, प्रभु के नियम के अनुसार जिएगा, प्रभु के वचन में विश्वास करेगा, इसमें प्रभु पर विश्वास करेगा, यह सब इसमें आता है। पहला स्थान नहीं दिया, अन्य चीजों को दिया, वो हमारा मूर्ति बन गया। तो इस प्रकार उसके अंदर दिया हुआ है ईश्वर के 10 आज्ञा में, एक एक आज्ञा के अंदर। उदाहरण के लिए दूसरा आज्ञा निकालो, दूसरे आज्ञा में लिखा है प्रभु का पवित्र नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। ईश्वर का नाम पवित्र है, उसको व्यर्थ में नहीं लेना। कैसे व्यर्थ में लेते हैं? हम लोग बपतिस्मा के द्वारा प्रभु का नाम धारी है, एक क्रिश्चियन नाम लिया, बपतिस्मा लिया, इसके बाद लोग हमें ईसाई कहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि ईसा का नामधारी है हम लोग, ईसा का पीछे होने वाला, ईसा का पश्चिम पर चलने वाला, ईसा मसीह को धारण किया हुआ। गलातियों का पत्र दिया है 3:27, ईसा मसीह को धारण किया हुआ है। तो धारण करने वाला व्यक्ति ईसा मसीह के समान जीना चाहिए, पवित्रता का जीवन, विनम्रता का जीवन, प्यार का जीवन जीना चाहिए। यदि हम ईसाई हो करके शराब पी करके घूम रहा है, घर में हमारे लड़ाई झगड़ा है, हमारे घर में प्रार्थना नहीं है, चर्च में नहीं जाता, हमने प्रभु का नाम व्यर्थ में लिया, प्रभु का नाम व्यर्थ में लिया, बपतिस्मा प्राप्त किया, ईसा मसीह के जैसा नहीं, शैतान को रूप धारण कर रहा है। हमने प्रभु का नाम व्यर्थ लिया। कसम खाना ये सब लोग बोल रहा है, हाँ वो भी है, लेकिन उससे बढ़ करके एक क्रिस्तीय बन करके हम क्रिस्त का जीवन, प्रेम का जीवन, विनम्रता का जीवन नहीं है। अन्य लोगों के सामने हम बुरे उदाहरण बन रहा है। क्रिस्त का वो पवित्र नाम को हम कलंकित कर रहा है, हम खराब कर रहा है, अन्य लोगों के सामने हम गलत उदाहरण दे रहा है। तो इस प्रकार ईश्वर के 10 आज्ञा के एक एक आज्ञा पर मनन चिंतन करना है। पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक का वो पेज नंबर 171 से आप धीरे धीरे पढ़िए और हाँ मैंने गलती किया है उसको एक कागज में लिखना। एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए अंतःकरण की जांच करते वक्त जो पाप हमारे मन में आता है, पवित्र आत्मा हमें बता कर देता है, उसको दोबारा भूल न जाए, इसके लिए एक कागज में लिखना जरूरी है। पवित्र आत्मा ने जिन पापों को हमें प्रकट किया, बोध दिया, उसको अगर लिखेंगे नहीं बाद में हम भूल जाएंगे। विशेषकर पुरोहित के सामने जाकर के बैठ गया, लज्जा आया, शर्म आया, इसके बाद भूल गया। इस कारण हम लोगों को एक निर्णय करना है, पाप स्वीकार के लिए तैयारी करते वक्त पापों को कागज में लिखना और उस कागज को लेकर के पुरोहित के पास जाना, उस कागज को देख करके हम पढ़ करके सुनाना, मैंने ये पाप किया है, कितना पाप किया है। तो अंतःकरण की जांच में 10 आज्ञा, कलीसिया का 6 नियम, 7 मूल पाप, 5 इंद्रियों के द्वारा और मन में सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, और जो काम करना चाहिए नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए उसको किया, इस प्रकार के सभी बातों पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तो उसके लिए एक किताब का मदद की जरूरत है, अन्यथा सब लोग इतना तैयारी नहीं कर सकता। और जो पाप याद आता है उसको लिखना ना भूले, उसको लिखना भी जरूरी है। इसके बाद हम लोगों को पाप स्वीकार के लिए जाना है, तभी एक अच्छा पाप स्वीकार कर पाएगा, अन्यथा हम झूठे पाप स्वीकार करेंगे। अंतःकरण की जांच क्यों करना है, अंतःकरण क्या है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के विषय में यह सब हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। और ईश्वर का 10 आज्ञा, कलीसिया का 6 नियम, 7 मूल पाप, इसके ऊपर मनन चिंतन करने। इसके द्वारा हमने कैसे पाप किया, घमंड के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, कैसे कैसे घमंड होता है, कैसे कैसे ईर्ष्या होता है, यह सब उसके अंदर। हत्या भी अनेकों प्रकार का है, दूसरों की निंदा करना वो हत्या के अंदर आता है, और दूसरों को बुराई करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों के रहस्यों को बताना,
और अबॉर्शन जैसा पाप, यदि बच्चा नहीं है उसके लिए टेस्ट ट्यूब बच्चा के लिए जाना, IVF करवाना सबसे बड़ा हत्या है। उसमें पुरोहित से पाप स्वीकार, अगर पुरोहित को अनुमति मिला है तो, अन्यथा बिशप के पास पाप स्वीकार करना है। क्योंकि अबॉर्शन करना, हत्या करना, ऐसा सब जो पाप बड़ा बड़ा पाप है, जो ईश निंदा का जो भी पाप है, ऐसा पाप में एक व्यक्ति एक्सकम्युनिकेट होता है, कलीसिया से बहिष्कृत किया जाता है। कोई बोलने की जरूरत नहीं। यदि हमने एक अबॉर्शन किया, एक्सकम्युनिकेट हो गया, इसके बाद कलीसिया का संस्कार लेना मना है। वापस आने के लिए बिशप से परमिशन, पाप स्वीकार कर अनुमति की जरूरत है। तो इतना बड़ा पाप है, ऐसे पापों को हम छोटा छोटा मानते हैं। तो अंतःकरण को जीवित रखना और अंतःकरण में पवित्र आत्मा को बुलाना, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलेगा, उसको अच्छी तरह अंतःकरण की जांच करना है। तो ये किताब का 171 पेज में है, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरा मैं पढ़कर के सुनाऊं आधा घंटा उसमें निकल जाएगा। इसलिए आप उसको पढ़ करके तैयार करना। मैं उसके विषय में आपको बोल करके दिया कैसे करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पाप स्वीकार के लिए एक अच्छा अंतःकरण हमेशा करने के बाद कागज में लिख करके, पापों को लिख करके पुरोहित के पास जाने का निर्णय करें। पाप स्वीकार के पूर्व अच्छी तरह अंतःकरण की जांच करने का, भागा दौड़ी कर करके पाप स्वीकार नहीं, बल्कि एक दिन पहले से तैयार होना और समय लगा करके प्रार्थना करके अपने को तैयार कर एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय करें। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।